चलिए तो सब 6 लॉजिकल जो है और लुकअप फंक्शन को देखेंगे। पिछला 3 से 4 फंक्शन हुआ है, 7 फंक्शन इसको स्किप कर देते हैं। ये हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक और फंक्शन कोई भी एक होगा तो उसमें वो क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, एक्सेल हाँ कहाँ पे हो। तो देखो ये क्या था, एक फंक्शन भी चुके थे। यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है आपको बुक में, क्या देखे है, माइलेज दिया गया है 40, 50 और 90। ठीक है, उसको करके देखते हैं। चलिए 50, 90। अब यहाँ पे जैसे बताया गया है आपको क्या, कि आपको फंक्शन से सेल 6 में क्या लिया है कि और फंक्शन यूज किया गया है जहाँ पे कंपेयर करना है A1 से लेके। ठीक है, ये A1 ना होके होता A2 होगा, और A3 60 और इसको ठीक है 3 इसको लिए और इंटर करना है फिर। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं और फंक्शन में क्या होता है। इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे A2, A3, A4। देखो यहाँ पे कि ये चीज़ों के उपस्थिति मान को फॉर्मूला बदले के तो संतुष्टि हो भी है। ठीक है, परिणाम के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, ये और क्वेश्चन हो हुआ था, हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये 6 वाले में ले लेते हैं, बट नया बनाते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं इक्वल। अच्छा, नेटवर्क वहाँ पे बहुत खराब है क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और ठीक है, और करते जैसे ही करेंगे आपको फंक्शन मिल जाएगा। क्या चीजें है बता रहा है कि क्लिक वेदर एनी आफ्टर आर्गुमेंट आर ट्रू द रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न फॉल्स ओनली आर्गुमेंट आर फॉल्स। ठीक, कोई भी होगा तभी जब आर्गुमेंट फॉल्स होगा तभी इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, नमस्ते। ये हुआ लेस देन करता है कितना, कितना क्या है 50, 50 से 60 से और 100 से बड़ा बताया गया। ठीक है, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ये ग्रेटर देन नहीं, लेस देन दिया, ग्रेटर देन। ठीक, 50 और ग्रेटर देन 100। ठीक है, देखो हम इसको एंड में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। 3 फंक्शन हम लोग दिए हैं, 3 कंडीशन डाले हैं, आर्गुमेंट और ओके। तो क्या आएगा, फॉल्स, जो कि जो 40 है वो 50 से बड़ा नहीं है, जो 60 है जो 50 है वो 60 से बड़ा नहीं है, और 90 है वो 100 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स है। यदि कोई भी एक यदि सही होता है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे A2 इज लेस देन, बोलते हैं कि 40 छोटा है 50 से, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा एरर। ठीक है, कोई भी एक यदि सही होता है इन तीनों में से, कंडीशन में से, या फिर 3 से अधिक भी कंडीशन हो सकते हैं, तो कोई भी आर्गुमेंट एक भी यदि सही होता है मतलब रिजल्ट ट्रू आएगा,
और यदि सारे गलत होंगे तभी क्या होगा, ये फॉल्स आएगा। जैसे ये है, मैंने सेकंड वाले को इसको फॉल्स कर दिया कि 40 बड़ा है 50 से, तो गलत हो गया। यदि हम बोलते हैं कि ये 50 बड़ा है 60 से, ये भी गलत है। यदि 100 को होता है कि 90 बड़ा है जैसे 100 से, ये भी गलत है, इसलिए फॉल्स आया। अब हम यहाँ पे मान लो किसको कर दिया, क्या छोटा है, क्या 90 A4 में क्या है, A4 में 90, तो 90 छोटा है 100 से, तब भी क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है कि ट्रू जब सभी फॉल्स होगा तभी फॉल्स करेगा, अदरवाइज कोई भी एक सही होता है, ट्रू होता है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, ये जस्ट और एंड का उल्टा होता है। ठीक है, एंड में क्या होगा, जब सही जब सभी आर्गुमेंट सही होगा तभी वो क्या करेगा, ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। जैसे यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलो वहां पे जैसे है ऑप्शन देने के लिए रहता है, यदि एंड करके देखते हैं। ठीक ठीक, क्या आया, फॉल्स आया। क्यों, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा क्या है, फॉल्स है, और तीसरा सही। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है, और में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ फंक्शन हम लोगों ने देखा था एक्सपेंस के लिए, और अगला क्या है, इफ एरर फंक्शन। क्या, इफ एरर फंक्शन, जब कोई एरर आएगा उससे संबंधित है। क्या बोला है यहाँ पे कि फॉर्मूला सही है, तो यदि फॉर्मूला सही है तो इफ एरर फंक्शन को या तो निर्दिष्ट परिणाम देगा, या फिर फॉर्मूले में एरर हो जाती है तो एक प्रयोक्ता या एरर मैसेज निर्दिष्ट करेगा। इफ एरर फंक्शन समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, क्या कि बुक दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, सोल्ड दिया गया है, और रेशियो दिया गया है। ठीक है, बुक है, डीवीडी है, और कॉम्पैक्ट सीडी। ठीक है, तीन का चीजें स्टॉक बताया गया है और सोल्ड बताया गया है, और यहाँ पे रेशियो पे बात की गई है कि कितना चीजें रहेगी। यहाँ पे रेशियो में एक फंक्शन दिया गया कि B3 डिवाइड बाई C3। B3 क्या है, B3 55 है, डिवाइड बाई C3 कितना, सोल्ड कितना है, 0। तो कभी भी कोई भी जो संख्या है वो शून्य से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें जो है इसलिए ये क्या है, एरर्स हो गया। तो एरर इन कैलकुलेशन करके यहाँ पे मैसेज करेगा, या अदरवाइज यदि हो जाएगा तो क्या होगा, दिखाने लगेगा रेशियो। ठीक है, जैसे 100 में 25 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें रहेगी उसका यहाँ पे दिखाते जाएगा। ठीक है, स्टॉक में यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0 लेके चला है इसको। ठीक है, तो यदि शून्य से भाग नहीं दे सकते इसलिए यहाँ पे एरर आया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे B2 के लिए बताया गया है, B2 ये जो 4 है उसके लिए, तो एरर इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको चलो इसमें करके देखते हैं फंक्शन कैसे काम करता है। क्या दिया गया है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, क्या है, बुक, डीवीडी, मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, और कॉम्पैक्ट सीडी। ठीक है, फिर क्या है, स्टॉक और सोल्ड, और क्या दिया है, रेशियो। स्टॉक में कितना है, 100 है, कितने बुक है, 100, और ये डीवीडी कितना है, 55 है, सीडी कितना है, शून्य, 0, कुछ नहीं है। सोल्ड कितना हो रहा है, यहाँ पे 25 सोल्ड हो रहा है, कौन सा, बुक है, ये बुक है, और डीवीडी 0, कोई सेल नहीं हुआ है, और सीडी कितना है, तो 23 यहाँ पे बताया गया कि 23 यहाँ पे सोल्ड हो गया, लेकिन स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं है। हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, दोनों में कि स्टॉक कितना है और सोल्ड कितना हुआ है। उसके लिए यहाँ पे हम रेशियो कैसे निकालते हैं, भाग करके निकालते हैं। तो हम उसमें करेंगे क्या, एफ एरर फंक्शन का यूज करेंगे, इफ, और ये एरर। ठीक है, ये एरर हुआ, एफ एरर,
इफ एरर फंक्शन शुरू करेंगे। फिर इसके बाद कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टॉक डिवाइड बाय सोल्ड। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाया। देखो यहाँ पे एरर का मैसेज दिएगा कि इफ एरर में पहले वैल्यू डालना है, और वैल्यू इफ एरर कोई एरर आता है तो क्या आएगा, कॉमा के बाद रहेगा। तो कॉमा के बाद हम जो भी एरर आएगा उसको डबल कोट में लिखेंगे, जहां पे कहते हैं तो ब्लैंक कर दिए, इसमें हम कर देते हैं कि एरर इन कैलकुलेशन। ये इस तरीके से मैसेज, ठीक है, और उसको हम इंटर कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये किसके लिए है, B2 बाई C3 है ना, C2, ये वाला डिवाइड बाई दिस वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें नेक्स्ट में जाएंगे तो सेम चीजें रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, B3 और C3 हो जाएगा। हम चाहें तो इसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक। ठीक है, देखो तो इसमें क्या आ गया, B3 डिवाइड बाई C3 थी क्या, एरर इन कैलकुलेशन, क्योंकि कभी भी 50 से मतलब कोई भी संख्या से शून्य का भाग नहीं दे सकते, इसलिए वो एरर कैलकुलेशन आया है। क्योंकि ये जीरो है तो उसमें 3 क्या आता है, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जीरो कर दें तो जीरो आएगा, अभी हम 1 कर दें तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, 23 कर दिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एफ एरर, जब एरर होगा तब उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है नॉट फंक्शन। क्या, नॉट फंक्शन। ठीक है, जब विपरीत लॉजिकल वैल्यू के लिए जो है उसका उल्टा करने के हम नॉट फंक्शन देते हैं। ट्रू है तो उसका क्या होगा, नॉट फंक्शन में फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो नॉट फंक्शन में क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए रहता है कि इसको चेंज करने के लिए कि अभिव्यक्ति के उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करेगा ट्रू है तो, और यदि फॉल्स अभिव्यक्ति होती है तो उसका ट्रू रिटर्न करेगा, और नॉट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया कि सेल के लिए कि सेल 2 में कुछ एंटर है, ट्रू लिखा हुआ है, उसमें नॉट C2, हाँ, आई लाइक टू लर्न मोर लिखा है। ठीक है, C1 के लिए, A1 के लिए। तो हम इसको करके देखते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए, एक और सीट देख लिया, और इसमें मैं लिखा हूँ क्या, ट्रू। ये ट्रू है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नॉट फंक्शन लगाना है। ठीक है, नॉट फंक्शन यहाँ लगा लेते हैं। क्या बोलते हैं इससे, क्या करना है, C2 पे मतलब A2 पे क्या करना है, हमको इंटर किए और इक्वल नॉट फंक्शन A1 और आई लाइक टू लव मोर लिखना है। ठीक है, इक्वल, उसके बाद नॉट फंक्शन, ब्रैकेट की ओपन, फिर क्या होता है, A1 क्या है, सेलेक्ट हो गया, ट्रू है। उसके बाद होता है A1 के लिए फंक्शन दिया गया है, इक्वल आई लाइक टू लव मोर। ठीक है, क्लोज के, क्या गया, ट्रू, गलत गलत थी क्या, इक्वल ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ट्रू है तो उसका क्या आ गया, नॉट A1 के लिए वहां पे नॉट फंक्शन लगाया, मोर किए तो रिटर्न क्या आ गया, क्या आया, वैल्यू ट्रू आया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करते हैं क्या, फॉल्स। वो ट्रू आया। ठीक है, तो उसका वैल्यू यहाँ ये चीजें नहीं है, इसमें नॉट है तो अब ये शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे है, सेल 1 पे क्या लिखा है, में
इंटर कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं रिजल्ट क्या है। ठीक है, जो चीजें हमने यहाँ पे ट्रू लिखा था, ठीक है, क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है या फिर ट्रू लिखा है। तो अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, A1 इक्वल टू आई लाइक टू लर्न मोर, ये है उसका नॉट, इसका उल्टा। तो यहाँ पे आई लाइक टू लर्न मोर नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या आ गया था, ट्रू आ गया था, गलत है, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। यदि लिखा होता तो क्या होता, वो फॉल्स कर देता, वो जो भी ट्रू था उसको फॉल्स कर देगा। चलिए मैं इसको कॉपी किया, A1 की वैल्यू जो है वो क्या है, अब बदल गया। अब इंटर करते हैं, ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि A1 पे तो यही लिखा है, आई लाइक टू लर्न मोर ही लिखा है, तो उसका आंसर ट्रू होता। ट्रू का मतलब क्या हो गया, ये नॉट लग गया था, ट्रू का उल्टा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, इसको आप बाद में जब उपयोग करेंगे तब ये समझ में आएगा, अभी वो कंफ्यूजिंग लगेगा, क्या नॉट हो रहा है क्या ट्रू हो रहा है, ये चीजें समझने के लिए, ठीक है, जो है वो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू, मान लो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10 लिख, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, इसका फंक्शन ले आता हूँ और क्या किए हैं इसको, A6 है वो, ठीक है, इक्वल टू बोलता हूँ यहाँ पे क्या, 10, तो क्या है, यहाँ आ गया, क्या आ गया, 2, 6, A6 में कितना है, 10 है, और उसके बराबर क्या है, A6 इक्वल टू 10 है, तो ये क्या आएगा, ट्रू आ, यहाँ पर हमने बोला क्या, 15, तो ये true। ठीक है, ठीक, ओके, अगला चलते हैं, क्या चीज दिया गया, ट्रू फंक्शन और फॉल्स फंक्शन पे काम करें। ट्रू फंक्शन क्या करता है, अपने सेल में लॉजिकल लॉजिकल वैल्यू ट्रू देता है, ठीक है, और इसी तरह फॉल्स वैल्यू हमेशा वैल्यू क्या देगा, फॉल्स वैल्यू का, फॉल्स का मूल्यांकन करेगा। इन फंक्शन का उपयोग को अन्य फंक्शन में भी उपयोग किया जाता है, मतलब फंक्शन के अंदर इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया कि एक निश्चित मान देकर प्रयोजना के लिए ट्रू और फॉल्स का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इफ कथन के विचार के, जहाँ पे क्या है कि लॉजिकल ट्रू, यहाँ पे यदि दिया इफ के अंदर लिखा है क्या, लॉजिकल टेस्ट, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है, तो हमको यदि वैल्यू नहीं मिलता तो हम यहाँ पे ट्रू ट्रू फंक्शन यूज कर देंगे, तो वो हमेशा ट्रू देगा, और ये हम फॉल्स फंक्शन डालें तो ये हमेशा फॉल्स ही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहते हैं लॉजिकल टेस्ट ट्रू का मूल्यांकन करता है तो ट्रू वैल्यू देगा, और अन्यथा फॉल्स वैल्यू देता है। ठीक है, अगला क्या है, लुकअप फंक्शन के बारे में बताया कि लुकअप फंक्शन किस तरह से काम करेगा। ठीक है, टेबल को क्या है, लुकअप फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, वी लुकअप या फिर एच लुकअप फंक्शन बहुत ही लोकप्रिय फंक्शन है। ये फंक्शन फार्मूला टैब के नीचे दिए गए लाइब्रेरी ग्रुप के दिए गए लुकअप एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में उपलब्ध होता है। ये वी लुकअप दिखा रहा है, आवश्यक डेटा को आरोही क्रम में, ठीक है, क्रम में हल करने के लिए जाना चाहिए, और स्प्रेडशीट फंक्शन का उपयोग करने के प्रयास करने से पहले डेटा को सॉर्ट करता है। ठीक है, वी मतलब वर्टिकल, एच मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए रहेगा। ठीक है, लुकअप डेटा को लंबवत ऊपर से नीचे जो है तो क्या है, क्या कहलाता है वो,
वर्टिकल कहलाता है। फिर वो प्रदर्शित करने के लिए उस वैल्यू को लोकेट नहीं करता है तो उस आपकी क्वेरी को मैच करता है, ठीक है। और लुकअप फंक्शन का उस समय उपयोग किया जाता है जब आपके पास बहुत अधिक मात्रा में डेटा को विश्लेषण करना हो और निर्णय लेना हो, ठीक है। डेटा कम है तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो हम इस लुकअप फंक्शन का उपयोग करते हैं। लुकअप फंक्शन को समझने के लिए आप एक अभ्यास करें जिसमें अवधारणा बताया होगा कि स्प्रेडशीट बहुत अधिक डेटा है और एम्प्लॉय आईडी का उपयोग कर किसी कर्मचारी का विभाग का पता लगाना है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे, ठीक है। ये जैसे डेटा दिखाया गया है, एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, नेम दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है और उसमें कुछ आईडी दिया गया है, ठीक है। अब देखना है लुकअप करना है वी लुकअप में कि सेल थ्री जो है सेल ई थ्री क्या है, जो भी लोकेशन है वहाँ पे या अन्य किसी सेल खाली सेल पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला टाइप करना है वी लुकअप और कहाँ से देखा है कि ए थ्री, ठीक है। ए थ्री दिख गया, ये ए थ्री है, ए थ्री कॉमा A1 टू C4, ठीक है। A1 से लेके C4 तक का ये पूरा ये एरिया को बता दिया, ये पूरा रेंज बता रहा है। उसमें क्या है 3, 0 और इंटर करना, ये हमको वैल्यू लिखना है। अब इसका मतलब क्या है ये समझेंगे कि आउटपुट के रूप में जिसे किया गया है क्या चीज आउटपुट आता है, मार्केटिंग आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या रहा है, मार्केटिंग आ रहा है क्योंकि A3 में जो वैल्यू है A3 ये वो उसका क्या है, विभाग कौन सा है, तो मार्केटिंग सर्च करके दिखाया है, ठीक है। सिंटेक्स में क्या चीज इसे बताया गया कि ए वी लुकअप में लुकअप वैल्यू डाला गया है, वैल्यू क्या है A3, ये वैल्यू है, आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी की बात कर रहा है। और क्या दिया गया है, टेबल अरे, टेबल अरे क्या हो गया, A1 से लेके C4 तक का क्या हो गया, टेबल अरे हो गया, ठीक है। कॉलम इंडेक्स, कौन से कॉलम में हमको सर्च करना है, जैसे हमको क्या है, कॉलम C3 है ना, तीसरा नंबर कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम में उसको सर्च करना है तो उसका इंडेक्स दिया गया है और इंडेक्स नंबर। उसके बाद क्या है, रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप क्या है, जीरो, उसका कोई रेंज नहीं है, जीरो के हिसाब से दिया गया है। तो इस तरीके से ये डेटा जो है उसमें फिट किया गया है और उसको सर्च किया गया है। तो इसको वही चीजें ये बताया गया, तीसरा कॉलम। और ट्रू, रेंज लुकअप में क्या ट्रू या फॉल्स को लॉजिकल मान देता है, जिसे इंगित करने के लिए लुकअप फंक्शन में एक सटीक मान एक मान देना चाहिए, तो उसको दिया गया है। यहाँ पे दो चीज बताया गया है, जो लुकअप जो जीरो डाला गया है यहाँ पे लुकअप रेंज को, तो उसमें क्या दिया, यदि सत्य है तो सटीक अनुमानित मिलान देता है, यदि सत्य मिलान उपलब्ध नहीं है तो अगला सबसे बड़ा मान जो होगा उसको देगा, और असत्य है तो केवल सटीक मिलान देगा, और सटीक उपलब्ध नहीं है तो फिर एरर वैल्यू हैश एंड नॉट मतलब नॉट एप्लीकेबल का ये मैसेज आएगा, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं इसको पहले सेल का साइज बड़ा कर देता हूँ, चौड़ा कर देता हूँ, ठीक। दूसरा क्या है, नेम। तीसरा क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है। पहला जो है 10,201, 10,202, नेम जैसे क्या, आनंद, विमल, तरुण, ठीक। फर्स्ट पेपर ले लेते हैं, चलो अलग टेस्ट। डिपार्टमेंट ये क्या, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक, ये डिपार्टमेंट, ठीक है।
हम एक जगह सेल को चेक कर रहे हैं कि हम मान लो कि यहाँ पे लेना है। यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, लुकअप फंक्शन, ये वी लुकअप को यूज करेंगे, वी लुकअप। ठीक है, देखो लुकअप वैल्यू क्या डालना है, हमें A3 डालना है। A3 कौन सा है, A3। ये सेलेक्ट हो गया, इसको सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद क्या रेंज दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, तो हम डालते हैं क्या, A1 से लेके कॉलन किए और हम C5 ले लेते हैं, C5। देखो सेलेक्ट हो गया, क्या चीजें हैं, पूरा ग्रीन में सेलेक्ट हुआ है ये, तो उसको दिखा रहा है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये A3 लिया है लुकअप के लिए, इसको सर्च करना है। अब पूरा रेंज दिया है वहाँ सर्च करने के लिए, और कौन से कॉलम पे सर्च करना है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम में हमने दे दिया क्या, 3 वैल्यू दिए, तीसरा कॉलम में सर्च करना है, और वैल्यू क्या है, 0। ट्रू वैल्यू अप्रोक्सीमेटली या फॉल्स वैल्यू एग्जैक्ट मैच के लिए रहता है। ठीक है, तो हम यदि हम फॉल्स देते हैं, ठीक है, फॉल्स यूज कर सकते हैं या फिर ट्रू कर सकते हैं। तो हम ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेटली में मिलता जुलता चीजों के लिए रहेगा, हम यहाँ पे 0 दे दें। ठीक है, और ये ओके। क्या आया, मार्केटिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और यदि हम इसको 1 करते हैं तो क्या आएगा, मार्केट एग्जैक्टली। ठीक है, मिलता जुलता भी रहेगा, तो वो यहाँ पे हम ट्रू भी यूज कर सकते हैं, ट्रू मार्केटिंग। और यदि हम फॉल्स बोलते हैं तो फॉल्स, ये मार्केटिंग। क्लियर हुआ, इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा कि लुकअप कैसे चीज सर्च कर रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ कितने 4 रो में देखे हैं, हमने क्या किया है, ये 4 रो एम्प्लॉय वाला हेड, ये हेडिंग लाइन है, और उसके बाद 1 2 3 4 इतने में देखे तो हमको उतना कठिन नहीं लगा। ठीक है, कि क्या चीज़ कर रहे हैं समझ में। लेकिन जब बहुत सारा डेटा हो, मतलब 1000 लाइन का या सैकड़ों हजारों लाइन पर जो है एम्प्लॉयज के आईडीज है, उसमें यदि हमको सर्च करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ लुकअप कर रहे हैं, A3 कर रहे हैं, उसके अलावा यदि हम मान लो कि एम्प्लॉय आईडी उस डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, कि 10 203, ये कहाँ, तो इसको इंटर करते हैं, ये क्या है, 10 203 कहाँ है, फाइनेंस है। ठीक है, दिखाया कौन से यहाँ सर्च किया, तीसरे वाले में। समझ में आ गया। यदि हम यहाँ पे वैल्यू जो डाल रहे हैं लुकअप के लिए, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, 10 और 20, 10 20 डाल दिए है वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या दिए हैं, फॉल्स दिए हैं। फॉल्स दिए हैं मतलब एग्जैक्टली चाहिए हमको, वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली चाहिए। तो हम उसको कैसे क्लिक करते हैं, देखो क्या आता है, नॉट मतलब 10 20 एक जगह यहाँ पे मिला है, दूसरा मिला है, तीसरा मिला है, चौथा, सभी जगह मिल गया। 10 20 तो सभी में है, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली नहीं है। और हमने ये बताया क्या, कि जो लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वो क्या करता है, लुकअप के बाद एग्जैक्ट रहता है। यदि मैं इसे प्रूव करता हूँ, क्या, ट्रू अप्रोक्सीमेट लेने के लिए बात कर रहे हैं, तो देखो ट्रू में क्या आता है, ट्रू। तो नॉट अप्रोक्सीमेटली लेने के लिए, तो इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या, मान लो मेरे सर्च करना है क्या, विमल, VI1 और क्लिक किया, नेम नॉट फाउंड। ठीक है, फंक्शन नहीं मिला, नेम नॉट। और 10 20 1
कौन का क्या है डिपार्टमेंट? सेल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये यहाँ पे आपका कुछ मिनट में ये कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या एक्सरसाइज दिया गया है कि एम्प्लॉय आईडी को आनंद, विमल, तरुण इस तरीके से दिया गया नाम, ठीक है, आईडी और नाम दिया गया अलग अलग, ठीक है, डिपार्टमेंट को इस तरीके से अरेंज किया, इसी को उल्टे किया गया। और ये क्या है? एच लुकअप। ठीक है, अभी क्या था? वी लुकअप, क्योंकि हमारा क्या चीज डेटा कैसा है? वर्टिकल है, ठीक है, खड़ी है ना, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में। और इसे क्या होते हैं? ये वाला जो डेटा हो क्या है? क्षैतिज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो डेटा होगा वो क्या होगा? एच लुकअप का यूज करेंगे और चीजें वही रहेगी, रेंज वही रहेगा, फंक्शन भी वही रहेगा। बस ये वी और एच में बदलाव होगा, क्योंकि डेटा का प्रारूप जो है उसका जो लिखने का तरीका है वो अलग है। एम्प्लॉय लाइन से ऐसा लिखा हुआ, उसमें खड़ी लिखा हुआ। ठीक है, एच लुकअप फंक्शन के लिए सेम चीजें डिफाइन किया गया है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के लिए बताया गया है कि आपको कैसे करना है। डेटा के साथ आपको स्प्रेडशीट पे बनाना है। तो जैसे माइलेज दिया गया है, बाइक दिया गया अलग अलग, उसका जो है बाइक का अलग अलग माइलेज दिया गया है, उसमें आपको कंपेयर की क्या क्या चीज बताया गया। पहला क्या बताया गया? यदि A2 ग्रेटर देन A3, A2 क्या है? ये 80 है, यदि वो ज्यादा क्या A3 से 85 से, तो क्या होगा? और एंड क्या है? और A2 लेस देन A4, A2 जो है इससे छोटा है, तब क्या होगा? उसका यूज करना है। यहाँ पे एंड फंक्शन लिखना है, यहाँ पे और फंक्शन, तो ये और की जगह क्या आ जाएगा? एंड लिखाएगा। और ये या के अंदर क्या लिखाएगा? और फंक्शन यूज करेंगे और उसका यूज करना है। तीसरा क्या दिया है कि नॉट फंक्शन का उपयोग करके व्यक्त करना है कि A2 प्लस A3 इक्वल टू 175 है ना, 175 गलत बयान कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? A2 कितना है? टू 90 है, और A3 कितना है? 85 है, तो दोनों को मिलाएंगे कितना होगा? 10 इसमें चला गया तो 100 हो गया, ये बचा कितना? 75, तो 175 होता है। ठीक है, तो ट्रू आएगा। तो लेकिन ट्रू आने के बाद नॉट फंक्शन लगाएंगे तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स मतलब गलत बताएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे A2 दिया गया है। A2 को सेल के लिए मान जो है 60 से अधिक है तो गुड लिखना है। ठीक है, 60 से अधिक है तो गुड लिखना है, तो ये गुड लिखाएगा। और A2 का मान 60 से कम है तो एवरेज लिखाएगा, तो ये एवरेज लिखाएगा। और एक फंक्शन का उपयोग करके इसको बनाना है। ठीक है, दो चीज ऑप्शन है, कम है तो ज्यादा है, अधिक है तो गुड लिखाएगा, और कम है तो एवरेज लिखाएगा, तो वो इफ फंक्शन का उपयोग करके करना है। ठीक है, इतना ही है, बाकी चीजें आपको इसको देखना रहेगी। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? थीम के प्रबंधन। ठीक है, वस्तु विषय वस्तु में थीम का प्रबंधन जो है उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास आज यहीं तक रहेगा, अगला क्लास में देखेंगे। और कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, चलो मैं क्लोज कर रहा हूँ।